हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति हल करने वाले हैं। और इस अध्याय में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो इस अध्याय को हल करने से पहले देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ क्या किए लिखे हुए हैं। पहला निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है कि हमें कोई निर्देश दिया जाएगा और उसी को क्या करना है, मापन करना है। मापन करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, मान लो हमें क्या करना है, किसी का मेजरमेंट करना मतलब मापना है, तो उसको क्या कहेंगे, उसके फोर मतलब उसको उस निर्देश को ड्रा करने के लिए हमने क्या किया, उसके 4 पार्ट कर लिया। और मतलब 4 पार्ट में फिर 2 रेखाएं ऐसी खींचा जो क्या एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती हैं। और जो इस लाइन को हमें क्या कहेंगे, वाई, इसे वाई एक्स कहते हैं और इसे एक्स एक्स कहते हैं। इस वाई एक्स को क्या कहते हैं, कोटिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटिभुज कहते हैं। और इसको सॉरी कोट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्स को भुज कहा जाता है और इसको कोटि कहा जाता है। अगर कोई निर्देशांक दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसमें कोई निर्देशांक दिया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि देखिए यहाँ पे जहाँ इसको दोनों बाइक सेट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 हो जाता है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 0, और y का मान भी 0 0 हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग किया गया। नंबरिंग क्यों किया गया, क्योंकि ये मेजरमेंट का काम करता है, मतलब इसे मापने का कार्य करता है कि यहाँ तक हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरह से हमारा मेजरमेंट आगे जाता रहेगा। जितना कहेगा हम उतना इसको करते चले जाते हैं। तो जब हम इस लाइन पे जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और जब इस लाइन पर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, बात रही है ये इसका प्रथम चतुर्थांश लिखा गया है, इस द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। आएगा समझ में। मतलब कभी भी अगर मान लो हमें क्या कर दी जाए, इसका यूज कहाँ करना है, ग्राफ पेपर होता है। मान लो इस पेपर में क्या करना है, बनाना है कि कोई निर्देश दिया जाए कि मान लो यहाँ पे मैं कोई, मान लो यहाँ एक लैंप दे दिया जाए। क्या किएगा, लैंप दे दिया गया है, इसका रिप्रेजेंट करना, बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके पहले 4 पार्ट कर देंगे। ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स के सामने इसको इस तरह बनाएंगे और इसको इस तरह बनाएंगे। जहां इसका पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को हम बताने के लिए क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले प्रश्नावली में अगर देखा जाए तो इसी टाइम हमें लैंप बनाने के लिए कहा गया है, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, इसको कौन सा तल, इसे कार्तीय तल कहते हैं, जिसे हम कार्टेजियन कहते हैं, इसे कार्तीय तल कह सकते हैं। तो ये हमारा होगा धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या है, अगर इस प्रथम चतुर्थांश में पॉइंट मिला हमें, क्या है, तो मतलब यहाँ पे कोई फिगर बन रहा है तो इसका मतलब वो पहले चतुर्थांश में है। अगर इसमें मिला दूसरे में, और अगर इस वाले में मिला तो तीसरे में, यहाँ मिल जाएगा तो चौथे चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। याद रखिए, तो ये हमारा निर्देशांक दर्शाता है, क्या है, x और x कामा y। इसी तरह निर्देशांक हमें बताया जाता है कि मान लो कोई निर्देशांक ये दिया गया, बताइए किस चतुर्थांश में होगा, तो हम इसको बताएंगे अगर ये दोनों धनात्मक हैं। क्या है, धनात्मक। धनात्मक मतलब x क्या है, x अक्ष पे वैल्यू रहेगी, और y क्या है, y अक्ष पे वैल्यू रहेगी। तो जो x अक्ष अगर हमारा धनात्मक रहेगा इस वाले पे जाएगा, और y जो रहेगा इस वाले पे रहेगा। इसके समांतर y x जब जाएगा तो y x के समांतर लाइन खींचेंगे, और x जो रहेगा तो x x के समांतर खींचेंगे। तो इसके x समांतर खींचेंगे तो ये वाला मतलब x x हो जाएगा, और y जो रहेगा इस तरह से खींचा जाएगा। तो जो पॉइंट मतलब बताया जाएगा, जहां पॉइंट ये क्या करेगा, परिच्छेद करेगा, वही हमारा क्या होता है, ये निर्देशांक मिलता है। तो x और y से क्या किया जाए, इसे मतलब प्रदर्शित किया जाता है कि ये पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों प्लस प्लस है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में। इसमें देखिए x, ध्यान दीजिए, 0 मतलब ये मूल बिंदु से अगर हम दाहिने साइड जाएंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं सॉरी क्षैतिज में, कैसे, अगर क्षैतिज में जा रहे हैं, और कैसे, कहां से, मूल बिंदु से दाहिने साइड में अगर क्षैतिज में चल रहे हैं तो वो x अक्ष हो जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर में जाएंगे तो y अक्ष हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं
ये क्या है, क्षैतिज, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसे क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। इस पे जा रहे हैं धनात्मक होगा, इस पे जाएंगे तब भी धनात्मक होगा। इस पे अगर इस साइड हम जा रहे हैं, मतलब यक्ष डैश की साइड अगर हम बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। अगर इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा। इसका मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यक्ष अक्ष हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और वाई अक्ष हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में पहला मतलब एक्स एक्स भी निगेटिव होता है, और दूसरा मतलब वाई भी क्या होता है, निगेटिव होता है। आई बात समझ में, इसमें दोनों हमारे जो एक्स और वाई रहेंगे वो दोनों निगेटिव रहेंगे। यहाँ देखिए पहला जो रहेगा, पहले चतुर्थांश में यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट में दोनों प्लस, दूसरे में माइनस एक, पहला माइनस रहेगा दूसरा प्लस रहेगा, तीसरे में अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा दोनों माइनस रहेगा, क्या रहेगा, दोनों माइनस रहेगा, ठीक है। और चौथे की बात करें तो एक्स हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और वाई हमारा माइनस रहेगा। तो इसी निर्देशांक के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका मेजरमेंट या इसका मापन क्या है, ठीक है। अब इसी के बेस पे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, क्या है, कह रहा है कार्तीय तल। अब कार्तीय तल की बात आ गई ना, कार्तीय तल हमने बताया था, ये हमारे सब क्या है, ये कार्तीय तल है, पहला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थ, मतलब पूरा पेपर जो होता है ये कार्तीय होता है। तल मतलब क्या होता है, प्लेन जो होता है इसका क्या है, कार्तीय प्लेन है। और कार्तीय प्लेन का क्या करना है, इसमें क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा क्या कहेंगे, हमने क्या था, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो यहाँ से इसको हमें क्या करना था, नाम बताना था। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, क्या कह रहा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का, मतलब ये तल है और इसका प्रत्येक भाग क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, हो गया ना, यही तो भाग है इसका। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेद होती है, समझ में। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें बताना है कि उन दोनों का नाम बताना है जो इन दोनों क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदित कर रहे हैं। तो कहाँ जाएगा, ये और ये, इसका नाम क्या होगा, मूल बिंदु, क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कार्तीय तल का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम आंसर बता रहे हैं इसका। इतना समझ में नहीं आया आप लोग को, इतना समझ में आ गया। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में बस इतना जानना है कि इसमें निर्देश दिया जाएगा और उसको हमें क्या करना, मेजरमेंट करना है, और उसकी स्थिति कहाँ पे है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तल लेंगे। ये तल कैसा है, प्लेन है, पेपर होगा, पेपर कैसा है, ग्राफ पेपर का यूज करना है इसमें। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, उसका पेपर भी तो ऐसे होता है, मान लो उसके ग्राफ पेपर का इस तरह बना होता है, इस तरह से एक ग्राफ पेपर होगा कि नहीं होगा, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। अगर ये देखे तो ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें खुद ही क्या हुआ है, तल बने हुए हैं, मतलब क्या है, इसके पार्ट बने हुए हैं, ये क्या होते हैं, इसको हम बता सकते हैं किस पॉइंट में कितना मेजर करना है, ठीक। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे, ये पहली कंडीशन है। और दूसरा क्या है, इसको हम पहले इस कार्तीय तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ में। इसमें चार भागों में विभाजित करने वाली दो रेखा का यूज किया जाता है, जिसको हम 90 डिग्री पे मतलब 90 अंश पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, मतलब प्रच्छेदित करती है। तो उन दोनों रेखाओं का क्या नाम है, एक नाम है एक्स अक्ष, दूसरे का नाम है वाई अक्ष। एक्स अक्ष दिखाएंगे, जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और जो वाई अक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जहां ये दोनों प्रच्छेदित करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहा गया है, मूल बिंदु। देखो यहाँ से ये प्रच्छेद मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है।
और प्रदर्शित करने के लिए अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्रथम में रहेगा, एक प्लस मतलब माइनस दूसरा प्लस तो द्वितीय में रहेगा, और दोनों प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो तृतीय में जाएगा। पहला प्लस दूसरा माइनस रहेगा तो भी क्या हो जाएगा हमारा तृतीय में हो जाएगा। यक्स मतलब ये होता है, यक्स ये जो है मतलब ये क्या है, यक्स यक्स पे बढ़ने की क्या बता रही है, स्थिति बता रही है। मान लो अगर ये कह दिया जाए कि 3, 4 कितना है, ये 3, 4 दिया गया है। 3 मतलब क्या है, ये यक्स एक्स पे जाएगा, किस पे जाएगा, यक्स बराबर कितना, ये यक्स हो जाएगा 3 और वाई हो जाएगा 4। ये स्थिति हमें बतानी है कहाँ जाएगा, यक्स एक्स कहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, और वाई कहाँ पे 3। तो यक्स एक्स जब कहेगा हमें वाई एक्स के समांतर खींचना पड़ेगा रेखा। जब एक्स पे जाना है तो वाई अक्ष के समांतर खींचना है, और जब y कहेगा तो x एक्सिस के समांतर खींचना है। जहाँ ये पॉइंट क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, वही इसका पॉइंट निर्देशित हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ नहीं आया इतना, आ गया। अब यहाँ देखिए हम पहला प्रश्न देखते हैं, फिर से एक बार आप लोगों को सॉल्व करा दे रहे हैं। कह रहा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। यहाँ पहला आंसर लिख लीजिए, पहले का आंसर हो जाएगा क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष हमारा क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि। ठीक है, भुज और कोटि, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम क्या है, पहले का है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश। तृतीय हो गया, और यहाँ लिखते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो गया। ठीक है, समझ में दूसरे का आंसर हो गया ये। तीसरा क्या कर रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित होती हैं। तीसरे का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, ये क्या होते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है, डाउट बताइए, फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर देखा जाए, देखिए क्या कह रहा है इसमें, प्रत्येक तल बने तल के भाग का नाम बताना ना, सॉरी यहाँ चतुर्थांश लेने की तभी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना। प्रत्येक भाग के नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ हो गया, बस 4 ही तो है, और ज्यादा थोड़ी ना है, 4 हो गए, हमारे आंसर हो गया इसको। ठीक है, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं यहाँ पे।
ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है चित्र देख कर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब क्या कह रहा है, निर्देशांक दिए गए हैं और हमें क्या करना, लिखना है। तो इसके निर्देशांकों को लिखना कह रहा है। बी के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब क्या है, यहाँ देखो चित्र बना दिया है हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मतलब प्रश्न संख्या 2 है और ये इस फिगर में बताया गया है कि हमें इसके आंसर देना है, ठीक है। यहाँ से पहला क्या है, बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक, बी कहाँ है, यहाँ पे है। अगर ये देखा जाए बी किस चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे चतुर्थ, हमेशा ध्यान देना, हमेशा x और y ही लिखा जाए, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। तो कंडीशन ये है, अगर हम b का निर्देशांक पहले लिख रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरा 2 लिख दिया, यहाँ फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ b है, b इक्वल टू कितना आएगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष तो है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष पहले लिखना है, x अक्ष कहाँ पे जा रहा है, देखिए y अक्ष के समांतर ये लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये b को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पे, -5, मतलब -5। और y कहाँ जा रहा है, y 2 पे जा रहा है, देखिए ये वाला x अक्ष के समांतर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसको y से यहाँ पे करेगा, कितना जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 2। ये बी का निर्देशांक हो गया, नहीं हो गया। बस इसी तरह बताना, अगर इसका पूछता कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है, निर्देशांक हमारा दे दिया है -5 और 2 है। दूसरा क्या कह रहा है, सी के निर्देशांक लिखना है। सी कहाँ पे है जरा देखते हैं, बी डी एच ई जी सी, सी यहाँ पे है। तो सी के बारे में बात करें, पहले एक्स एक्स पे देखते हैं। एक्स एक्स, जैसे 5 है, 5 है किसके एक्स पे, मतलब वाई एक्स के समांतर खींचेंगे तो यहाँ देखिए मिल रहा हमें सी। उसके बाद यहाँ -5, पहले एक्स एक्स लिखेंगे, सेकंड का क्वेश्चन आंसर दे रहा है ये। तो सी का निर्देशांक हो जाएगा, एक्स कितना है 5 है, तो हम यहाँ पहले 5 लिखेंगे। और y कितना है, y -5 है, कितना है -5। ये हो गया सी का निर्देशांक, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तीसरा निर्देशांक क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु। तीसरा क्या हो जाएगा, बताइए कहां पर जाएगा, कितना है -3। एक्स क्या है, एक्स के स्थान पे क्या है -3, पहले हम एक्स पे -3 जाएंगे, यहाँ हो जाएगा। वाई एक्स की पैरेलल लाइन खींचा तो यहाँ मिला हमें, और वाई के स्थान -5 है तो वाई -5 यहाँ मिला। इसके एक्स एक्स के समांतर, मतलब हमें पॉइंट क्या मिल गया, ई। तो तीसरा जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, किसका इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं -3 -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। मतलब कौन सा बिंदु हमें प्राप्त हो गया, ई प्राप्त हो गया। उसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला देखिए। अगर फोर्थ की बात करें तो ये कौन सा निर्देशांक दिया है, 2 -4। 2 कहाँ पे है, एक्स के स्थान प्लस में आ रहा, मतलब धनात्मक में जाएगा तो यहाँ आया, और -g आया, मतलब क्या आ गया, जी आ गया। क्या मिला हमें, जी। कैसे पता कि 2 हमारा एक्स के स्थान पे क्या है, 2 है, और ये धनात्मक है तो धनात्मक वाले चलेंगे, इतना गया। और 4 क्या है, माइनस, मतलब y क्या है -4 है, तो -4 की साइड गया, यहाँ मिल गया। इसके एक्स समांतर खींचा, ये पॉइंट यहाँ बाइक सेट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, जी पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, डी का भुज बताइए, क्या है, 5वां नंबर क्या है, डी का भुज क्या है, वाई कितना होगा, डी का भुज कहाँ है, डी डी, ये वाला भुज किसको कहते हैं, इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, डी का भुज इसे ही कहते हैं ना, एक्स एक्स को क्या कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, और वाई को कोट कहते हैं, ये तो पहले बता दिया हमने। तो अब D का भुज क्या क्या होगा, हम यहाँ देखिए मूल बिंदु से कितने नंबर आगे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आया। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्या है,
एच की कोट बताना है। छठा में है एच की कोट। अब एच कहाँ पे है ये देखते हैं। एच यहाँ है। कोट चाहे हम ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बाल बराबर के है। नीचे जाएंगे मूल बिंदु से निगेटिव मिलेगा और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ कितना है एच, -3 है, इसको -3 लिख लो। हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। किसका निशान लिखना है, बिंदु यल के निशान लिखना है। यल कहाँ पे है, किस चतुर्थांश में यल है, एक मिनट, यल लिखा ही नहीं गया क्या, बिंदु यल के निशान। सॉरी, यल का निशान नहीं लिखा था, यहाँ देखिए यहाँ पे मिलेगा यल में, क्या मिला है, यहाँ पे यल मिलेगा। तो यल का निशान क्या होगा, यहाँ लिखते हैं यल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम बात करें एक्स का, तो ये पॉइंट यही मिल रहा है, यहाँ से कहीं नहीं गया है, इसका मतलब ये वाई अक्ष पे ही है। क्या है, वाई अक्ष पे गया, एक्स अक्ष हमारा आगे बढ़ा ही नहीं, क्या है, इसी लाइन पे जा रहा है। जब तक हम इस साइड नहीं बढ़ेंगे तब तक एक्स एक्स हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो भुज हमने कोई नहीं चला, यहाँ एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और y कितना गया है, 1 2 3 4 5 गया है, तो इसका क्या कर देंगे हम, 5 लिख देंगे। ये हो गया यल की कोटि। और एच की कोटि लिखना चाहे लिख सकते हैं, एच की हो गई ना। यम बिंदु की क्या लिखना है, यम बिंदु की अगर लिखें तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर कितना हो जाएगा, इसके निशान क्या है, यम कहाँ पे है, यम यहाँ पे है। देखिए ये भी किस पे है, ये एक्स एक्स पे ही है, क्या है, एक्स एक्स पे है। तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे, क्योंकि एक्स पे निगेटिव मतलब किस साइड जा रहा है भाई, मूल बिंदु से बाएं साइड जा रहा है, तो यहाँ निगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी, तो यहाँ -3 लिखेंगे। और y के मतलब y एक्स पे इसने एक भी यूनिट आगे नहीं गया है, तो इसको क्या करेंगे, ये 0 कर देंगे, क्या करेंगे, 0। समझ में आ गया। ये देखिए इसका सबका आंसर हमने क्या किया, लिख दिया। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा दूर मतलब क्या है, हटके है, मतलब फिगर इसी का यूज कर सकते हैं, आंसर लिख देते हैं। बिंदु 6,4 मतलब ये क्या निर्देशांक दिया गया हमें, ये क्या है, निर्देशांक दिया है कि x अक्ष से लंबित दूरी क्या होगी। सुनना है, मतलब x अक्ष से इस अक्ष से लंबित दूरी क्या होगी ये बताना, मतलब इसके लंब की दूरी बताना, यानी कह सकते हैं y बराबर हमें बताना पड़ेगा। तो ये इससे कंपेयर कर लेते हैं, तीसरे का आंसर देखते हैं। 6,4 में कंपेयर करते हैं, x बराबर क्या मिला हमें, 6 मिला, y बराबर 4 मिल गया है। तो x एक्स से लंबी दूरी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर क्या लिखेंगे, x अक्ष से लंबित दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में, बस आज इतना ही कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हमारा ये निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, मतलब अपलोड करने जा रहे हैं। और इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे भी बस क्या करना है, इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है हमें करना क्या है। निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देशांक दिया जाएगा और उसी का क्या करना है, हमें मापन करना है। कभी इसका तल पूछेगा तो कभी इसका क्या पूछेगा, मतलब भुज और कोटि पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो मैं विश्वास है आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।